वेलकम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को स्वागत है मेरा ये फैंटल पिजियन ब्रीडिंग फार्म में। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि फैंटल पिजियंस का अंडा कैसे हैचिंग होता है और कब हैचिंग होता है और कब हैचिंग नहीं होता है। मतलब दोस्तों, फैंटल पिजियंस या तो कोई भी पिजियंस अंडा तो दे देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो अंडा से बच्चा नहीं निकलता है। ठीक है, मतलब कि अंडा फर्टिलाइज्ड होने के बाद भी अंडा से बच्चा नहीं निकलता है। ठीक है, और उस टाइम क्या किया जाता है वो भी मैं मेरा आज का इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा और डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि दोस्तों, ये जो आप पेयर देख रहे हो दोस्तों, ये बहुत ही एक नया पेयर है मेरा। फर्स्ट टाइम ये ब्रीडिंग कर रहा है। ये जो है दोस्तों, एक डार्क ब्राउन टेल मार्क और एक येलो टेल मार्क का पेयर है। ये जो डार्क ब्राउन टेल मार्क है दोस्तों, ये नॉर है, और ये जो येलो टेल मार्क है ये मादा है। ठीक है, तो दोस्तों इनका नीचे देखिए दोस्तों क्या स्टेटस है अभी। देखिए दोस्तों कितना गुस्सा दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब दोस्तों ये इनका पैटर्नल केयर दिखा रहा है। ये असल में इतना गुस्सेदार नहीं है, लेकिन इसका नीचे कुछ ना कुछ है ताकि ये नहीं उठ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसका नीचे क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर एक नजारा है। 2 चिक्स जो है दोस्तों अंडा से निकला है। ठीक है, देखिए दोस्तों छोटा सा अंडा का छिलका भी अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा छिलका पड़ा हुआ रहता है तो आपको निकल देना पड़ेगा वहां से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो छिलका है निकाल दिया। और दोस्तों वो जो बेबीज निकला है दोस्तों, वो देखिए दोस्तों कितना सुंदर तरीके से निकल गया है अंडा से। ठीक है, तो अगर दोस्तों ऐसा सुंदर तरीके से बेबी निकलता है दोस्तों, तो उसमें जो ब्रीडर होता है, फैंटल पिजन ब्रीडर या तो कोई भी पिजन ब्रीडर का परेशानी कम होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अंडा फर्टिलाइज्ड हुआ है, लेकिन अंडा के अंदर जो बेबी है वो बेबी ठीक से नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम दोस्तों क्या करना पड़ेगा, वो अंडा से बेबीज को आपको खुद ही निकल देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्मली जो पिजियंस का अंडा होता है वो 18 से 20 दिन के अंदर हैचिंग हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जिस दिन दोस्तों आपका पिजियन या तो फैंटल पिजियन कोई भी पिजियन अंडा दिया, वो डेट को आपको लिख के रखना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद फिर 18 से 20 दिन तक आपको चेक करना पड़ेगा वो अंडा से बेबी निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है, तो अगर ऐसा ही दोस्तों सुंदर तरीके से बेबी निकल जाता है तो कोई परेशानी या तो प्रॉब्लम नहीं होता है ब्रीडर का। लेकिन अगर बच्चा नहीं निकलता है अंडा से, तो दोस्तों एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं, वो करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो कबूतर का अंडा है वो अंडा से बच्चा खुद से नहीं निकला है। ठीक है, मतलब बच्चा का थोड़ा सा परेशानी हो रहा है अंडा का छिलका जो है उसको तोड़ के निकालने में। तो उसका बहुत सारा रीजन होता है, वो रीजन मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि अंडा से बच्चा निकलने का टाइम हो गया है, ठीक है, 17 से 20 दिन के अंदर अंडा से बच्चा निकलना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि अंडा का क्या स्टेटस है। अगर आप देखते हो कि उसका जो बेबी है वो अंडा के अंदर हिल रहा है, देखिए हिल रहा है, हाँ हिल रहा है, ये अभी जिंदा है लेकिन अंडा से नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना होता है, ये अंडा को जो छिलका है उसको तोड़ के फिर ये बेबीज को इमीडिएटली निकलना पड़ेगा। तो अभी मैं ये अंडा का जो छिलका है इसको तोड़ के मैं इसका जो बेबी है उसको मैं निकाल के इनका माँ बाप के साथ रख दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका जो अंडा का छिलका है थोड़ा सा इसको फाड़ा हूँ और बच्चा अभी भी ठीक से नहीं निकला है। तो एक्चुअली क्या दोस्तों होता है कि ये जो व्हाइट कलर का अंडा का छिलका होता है ना,
उसका नीचे और एक मेम्ब्रेन जैसा लेयर रहता है। तो वो लेयर जब थोड़ा सा मोटा हो जाता है और अंडा के अंदर अगर बच्चा थोड़ा सा मतलब वीक है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है कि वो अंडा का छिलका को तोड़ के वो खुद नहीं निकल पाता है। देखिए दोस्तों, एक लेयर जैसा है, ठीक है। तो वो लेयर को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक पर्दा जैसा जो लेयर है उसको भी निकालना पड़ेगा और ये बच्चा को अंडा से रिलीज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो प्रोसेस आप लोगों को दिखाया वो प्रोसेस से मैं यहाँ पर एक बेबी को निकाल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसका जो एक बेबी था वो इस अंडा का छिलका से खुद ही निकल गया था। देखिए कितना सुंदर तरीके से निकल गया है। और दोस्तों दूसरा जो अंडा था उससे बेबी नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। तो इसलिए उसका छिलका को तोड़ के फाड़ के, देखिए दोस्तों कैसा है, इसको निकालना पड़ा, ठीक है। अभी इसका क्या स्टेटस है देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी जो है दोनों बेबी का ही ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों ऐसा सिचुएशन अगर हो जाता है कि अंडा से बच्चा नहीं निकल रहा है तो आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, अंडा से फोर्सफुली बच्चा को निकाल देना पड़ेगा जब अंडा का उम्र 18 से 20 दिन हो गया है। उससे अगर थोड़ा सा देर हो गया तो दोस्तों बच्चा अंडा के अंदर ही मर सकता है। और उसके पहले अगर आपने निकल दिया तो दोस्तों बच्चा इमैच्योर रहेगा और उस टाइम भी मरने का चांसेस होता है। तो दोस्तों पार्टिकुलरली वो जो दिन है 18 से 20 दिन, वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि कब ये सिचुएशन अगर आ गया तो कब आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब अंडा का छिलका को तोड़ के खुद ही आपका जो फेंटल पिजन का बेबी है उसको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेबी को आपने ऐसा फोर्सफुली निकाला वो वीक हो सकता है, ठीक है। और उसका नॉर्मल ग्रोथ दोस्तों ठीक से नहीं होता है, ठीक है। तो जो बेबी नॉर्मली अंडा से निकल जाता है उसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और जो बेबीज को ऐसा दोस्तों आर्टिफिशियली अंडा से निकाला जाता है उसका ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है और वो दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों कोई परेशानी का बात नहीं है, दोनों बेबीज ही एक दिन बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों ये जो सिचुएशन है, ये जो दो बेबी जब बड़ा हो जाएगा दोस्तों तो इनका क्या स्टेटस हुआ वो मैं आप लोगों को मेरा दूसरा कोई वीडियो में दिखा दूंगा। तो दोस्तों वो जो सिचुएशन मैं आप लोगों को दिखाया और बताया वो सिचुएशन बहुत ही परेशानी का सिचुएशन है। लेकिन दोस्तों अगर आपने आपका फेंटल पिजन्स का ठीक ठाक से केयर लिया, खाना पीना दिया और उनको प्रॉपर रेस्ट दिया तो वो सिचुएशन होने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। वो रेयरली आता है ऐसा सिचुएशन, क्योंकि दोस्तों अगर ठीक ठाक खाना पीना मिला और फिर रेस्ट भी मिला, उसके बाद अगर ये अंडा बच्चा करता है तो इनका अंडा के अंदर जो बेबी होता है, चिक्स होता है, वो स्ट्रांग होता है और वो खुद ही अंडा से निकल सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सिचुएशन है जो मैं किया। ये पेयर मेरा मास्टर पेयर है, इसको मैं रेस्ट दिया और ध्यान तो इसका रखता ही हूँ। अभी देखिए दोस्तों इसने कल शाम को ही एक अंडा दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा अंडा देना इनका बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो अंडा से बेबी निकलेगा वो पूरा हेल्दी एंड फिट रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या स्टेटस होता है बाद में 18 से 20 दिन का बाद, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा दूसरा कोई वीडियो में। तो दोस्तों ऐसा सिचुएशन ये पेयर के लिए हुआ है क्योंकि ये जो पेयर है दोस्तों, देखिए ये जो फीमेल है ये दोस्तों अभी मोल्टिंग में है, ठीक है। देखिए नया नया जो पूंछ का जो टेल फीदर्स है वो अभी निकल रहा है और पुराना झड़ रहा है, ठीक है। तो नॉड का तो मोल्टिंग अभी नहीं हुआ, तो फीमेल का ऐसा मोल्टिंग का स्टेटस था। तो दोस्तों कभी कभी होता है कि जो अच्छा ब्रीडिंग पेयर होता है वो कंटिन्यूअसली अंडा बच्चा करता रहता है, ठीक है।
तो मोल्टिंग सीजन में कुछ कुछ फेंडर पिजियंस तो रेस्ट में चला जाता है और कुछ कुछ पिजियन दोस्तों वो कंटिन्यूसली अंडा बच्चा करता रहता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक पेयर मेरा ये है दोस्तों। ये जो फीमेल है मेरा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो ये भी बहुत सुंदर तरीके से अंडा बच्चा करता है, कंटिन्यूसली ब्रीडिंग करता है। देखिए मोल्टिंग में है लेकिन फिर भी देखिए नया नया जो पूंछ का स्टिक्स है वो निकल रहा है। तो फिर भी इसने अंडा लेकर दिया था, दोनों अंडा ही फर्टिलाइज हुआ। और उसमें एक सिचुएशन ऐसा हो गया कि एक से बच्चा ठीक ठाक से निकल गया, दूसरा से नहीं निकल पा रहा था। मतलब दूसरा अंडा के अंदर जो बेबी था वो थोड़ा सा वीक था। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए ये सिचुएशन ऐसा हो गया था। तो उसी टाइम दोस्तों डिसीजन लेना पड़ता है और बेबीज को या तो चिक्स को अंडा से निकल देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेयर है ये दोनों ही जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का येलो टेल मार्क फेंटल पिजियन का पेयर है। और दोस्तों इसका नीचे भी देखिए जो अंडा है वो अंडा का हैचिंग होने का टाइम हो गया है। तो अभी इसका क्या सिचुएशन होता है वो मुझे ध्यान देना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली मुझे इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।